हेलो। हाय। नमस्ते। सत श्री अकाल। आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबकी दोस्त अदा आ गई हूँ स्टोरी लेकर। सो गाइस, मैंने आपसे पूछा था मैं कौन सी स्टोरी अपलोड करूँ, इश्क के लिबास या रात की महकती खामोशियाँ। आप सब ने बोला रात की महकती खामोशियाँ। सो चलिए, फाइनली मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके आपके लिए। बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं रात की महकती खामोशियाँ का पार्ट 8। चलिए। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे से डूब चुका था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की लाल रोशनी कॉरिडोर में जल रही थी। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और बाहर कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। सिया तुरंत बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन गोली का दर्द उसे फिर नीचे गिरा देता है। सिया, संभल कर, वो लोग आ चुके हैं। दरवाजे के बाहर शैडो दिखाई दे रही थी। एक आदमी के हाथ में गन थी। आरोही डर गई, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरोही ने बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सिया उसे बस देखती रह गई। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा प्यार था। अचानक दरवाजा जोर से खुला तो आदमी अंदर घुस आए। खत्म करो दोनों को। गन उठी, लेकिन उसी पर सिया ने आरोही को नीचे खींच लिया। गोली दीवार में लगी। आरोही चीख पड़ी, भागो आरोही। दोनों पीछे वाले दरवाजे से भागी। पूरा कॉरिडोर खाली था। लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी। आरोही सिया को सहारा देकर चला रही थी। आरोही ने बोला, तुमसे चला भी नहीं जा रहा। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, तुम हो ना। इतनी टेंशन में भी आरोही मुस्कुरा दी। दोनों एक पुराने स्टोर रूम में छुप गए। अंदर बहुत अंधेरा था। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज थी। आरोही की सांसें तेज थी। सिया दर्द से कहार रही थी। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? सिया ने बोला, उतना नहीं जितना तुम्हें खो देने का डर है। आरोही की आंखें भर आई। आरोही धीरे से सिया के पास बैठी। उसने सिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम इतना प्यार क्यों करती हो मुझसे? सिया कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की वो पहली चीज हो जिसे मैं खोना नहीं चाहती। आरोही का दिल धड़क उठा। आरोही ने धीरे से बोला, और तुम मेरी वो मोहब्बत हो जिसे मैं हर हाल में बचाना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। फिर सिया ने धीरे से आरोही का हाथ चूमा। आरोही की सांस रुक गई। काश हम नॉर्मल होते। आरोही ने बोला, हम हैं नॉर्मल। सिया ने कहा, नहीं, हमारी जिंदगी नहीं। आरोही धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। अगर यही मेरी जिंदगी है तो मुझे सिर्फ सिया चाहिए। उसी समय हॉस्पिटल की छत पर कबीर खड़ा था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने फोन निकाला और वो दोनों बच गई। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, सिया को जिंदा मत छोड़ना। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर सिया मर गई तो सच कभी बाहर नहीं आएगा। अंदर आरोही सिया के घाव पर पट्टी बांध रही थी। सिया ने बोला, तुम डॉक्टर कब बनी? आरोही ने कहा,
यूट्यूब पर देखकर सिया हंस पड़ी और बहुत दिनों बाद वो हंसी दिल से थी। सिया ने बोला, तुम पागल हो। आरोही ने जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिया चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, आरोही। आरोही ने कहा, सिया ने बोला, अगर मुझे कुछ हो गया तो? आरोही गुस्से में बोली, चुप। सिया ने बोला, मेरी बात तो सुनो। आरोही ने कहा, नहीं सुननी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आरोही ने कहा, मुझे तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए। सिया उसे देखती रह गई। फिर धीरे से उसे अपने पास खींचकर लिया और बोली, दोनों बहुत करीब थे। बाहर बारिश, अंदर खामोशी। सिया ने धीरे से आरोही के माथे को चूमा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती हो। आरोही हंसते हुए रो पड़ी। आरोही ने बोला, और तुम मेरी सबसे प्यारी प्रॉब्लम। दोनों हंसने लगे। कुछ पल के लिए दुनिया का हर डर खत्म हो गया। फिर अचानक बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों अलर्ट हो गए। सिया ने तुरंत आरोही को पीछे किया। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया एक छोटा सा बच्चा। दोनों शॉक्ड हो गए। दीदी, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। आरोही नीचे बैठ गई। तुम कौन हो? तो बच्चे ने बोला, मैं सब देखा। उसने कांपते हुए कहा, वो अंकल सबको मार देते हैं। सिया का चेहरा सीरियस हो गया। सिया ने कहा, कबीर? बच्चे ने सिर हिलाया। बच्चे ने हॉस्पिटल का पीछे वाला रास्ता बताया। तीनों धीरे धीरे बाहर निकले। बारिश अब भी हो रही थी। आरोही लगातार सिया का हाथ पकड़े हुए थी, जैसे डर हो कि कहीं वो फिर हो ना जाए। रास्ते में सिया धीरे चल रही थी। पेन हो रहा था। तो आरोही पूछती है, पेन हो रहा है क्या? सिया ने बोला, थोड़ा। आरोही ने फिर बोला, तो हीरो बनने की जरूरत नहीं। सिया ने कहा, तुम्हारे सामने फूल लगना पड़ता है। आरोही हंस पड़ी। आरोही ने कहा, तुम वैसे ही क्यूट हो। सिया नजरें चुरा लेती है। तीनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए, लेकिन सामने एक ब्लैक कार खड़ी थी और उसके सहारे कबीर खड़ा था। धीरे धीरे ताली बजाते हुए कबीर बोलता है, इम्प्रेसिव। आरोही का दिल बैठ गया। कबीर मुस्कुराया और बोला, पर गेम अभी खत्म होने वाला है। उसने धीरे से गन निकाली और सीधा आरोही पर तान दी। सिया चीख पड़ी और बोला, नहीं, प्लीज उसे मत मारो। नहीं। ओ माय गॉड, ये स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है गाइस। सो आप बताओ कैसी लग रही है आप सबको ये स्टोरी? आपने ही डिमांड की थी ना ये स्टोरी की, कि ये लेके आओ। सो मैंने स्टोरी तो रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन थोड़ी कम रिकॉर्ड कर पाई हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप स्टोरी सुन के मुझे बताना कि कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कबीर आरोही के साथ क्या करता है। सिया आरोही को बचा पाती है या खुद भी मर जाएगी उसके साथ। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है गाइस। सो इसके पार्ट 9 देखना मत भूलना आप। ओके, देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। कबीर वस सिया या आरोही डेंजर में, या सिया अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताएगी और एक शॉकिंग सच सामने आएगा। देखते हैं क्या होता है। और हाँ, मेरी जो दूसरी स्टोरी है, इश्क के लिबास, उस सबको भी आप बहुत प्यार दे रहे हैं, उसको भी सुना करो। और हाँ, मेरा जो एक न्यू चैनल है, उस पे मैंने स्टोरी अपलोड करनी शुरू की है।
जुनून तेरे इश्क का, वो स्टोरी भी आप ज़रूर सुनो जाकर और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आई होप आपको वो स्टोरी भी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। चलिए देखते हैं इसके पार्ट 9 में क्या होता है और मैं ना पार्ट 9 भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू।